चलिए आगे बढ़ रहे। आज हमको करना है आगे की बात। डीआरएस में अब तक हमने क्या देखा, एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। डीआरएस फुल फॉर्म इसका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जो रिकंसाइल करता है। रिकंसाइल का बेसिक मतलब होता है मैच करता है। किसको मैच करता है? कैश बुक के बैलेंस को एंड पासबुक के बैलेंस। दो बैलेंस को मैच करता है, कैश बुक के बैलेंस को एंड पासबुक के बैलेंस को। ठीक है, तो सर ये मैच क्यों नहीं होते हैं? what are the reasons of differences? क्यों ये मैच नहीं होते हैं? तो देयर आर फ्यू रीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं कि भाई चेक इशू किया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, चेक ठीक है रिसीव हुआ बट डिपॉजिट नहीं किया, चेक डिपॉजिट किया बट क्लियर नहीं हुआ, बैंक चार्जेस बैंक ने ले लिए, इंटरेस्ट क्रेडिट कर लिया बैंक ने। ठीक है, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट कर लिए। और ये वाला नहीं करना था, वो वाला करना था। ठीक है, कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर लिया। ठीक है, ये सब आता है। तो इन रीजन की वजह से ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा बैलेंस मैच नहीं हुआ। फिर मैंने आपको बताया कि बैलेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, कैश बुक का बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस। अगेन ये बैलेंस को दो पार्ट में बांटते हैं, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है पॉजिटिव बैलेंस, और क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, जिसे नेगेटिव बैलेंस भी बोलते हैं एक तरह से। पासबुक में वो उल्टे हो जाएंगे, जो कैश बुक में डेबिट है वो पासबुक में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और जो पासबुक में क्रेडिट है वो कैश में क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ये भी है। अब हमको सम सॉल्व करना है, तो मैंने बोला जब भी आप बीआरएस बनाओगे इसको दो तरीके से बना सकते हो। पहला है विदाउट एडजस्टेड कैश बुक और दूसरा है विथ एडजस्टेड कैश बुक। ये विथ एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है, क्यों होता है, वो सब बाद में पढ़ेंगे। अभी उसमें अपने को डिस्कशन नहीं करना है। अभी हम एकदम सिंपल रखते हैं फिलहाल के लिए कि हमको सिर्फ बीआरएस बनाने का। क्या बनाने का? सिर्फ। तो पहले वाला पार्ट कर रहे हैं अपन, ओनली बीआरएस वाला। अब बीआरएस का फॉर्मेट क्या था, तो मैंने आपको बताया था। देखो सबसे पहले आपको लिखना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी पर्टिकुलर डेट रहेगा वो लिखेंगे अपन। फिर पर्टिकुलर अमाउंट, फिर बैलेंस एज पर, कोई भी एक उठाएंगे कैश बुक या पासबुक। फिर उसमें कुछ चीजें ऐड होगी, कुछ चीजें लेस होगी, तो दूसरा बैलेंस मिल जाएगा, दैट इज द बैलेंस एज पर पासबुक। बराबर है। तो कैश बुक से शुरू किया तो पासबुक मिलेगा, और पासबुक से शुरू किया तो क्या मिलेगा? कैश। उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल कराए थे आपको। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि जब भी अपने को बीआरएस बनाना रहेगा इसमें दो पार्ट है। पहला है सीन क्रिएशन। सीन क्रिएशन का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंस दे रखा है उसको लिखना। बराबर है, तो हम ऐसा एक बनाएंगे रफली वर्किंग नोट में। ठीक है, कार्टून सा, और एक बैंक बनाएंगे। उसमें लिखेंगे भाई चेक इशू किया, तो ऑब्वियसली ओनर ने इशू किया होगा, आपको सोचना पड़ेगा किसने ट्रांजेक्शन किया होगा? ओनर ने। तो उसने माइनस किया होगा, बट क्योंकि वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ तो वहां पे माइनस हुआ नहीं है। तो ये सीन क्रिएशन हो गया। अब बीआरएस में करना क्या है? एक के हाथ में पेन देनी है, किसी भी बंदे के हाथ में दे दो। जैसे आपने कैश बुक का बैलेंस दे रखा तो कैश बुक के हाथ में देंगे। अब वो उसको देख रहा है, तो जो बैलेंस उसके सामने है वही करना है, क्योंकि इसके हाथ में तो पेन है नहीं, जो कर नहीं सकता। तो जिसके हाथ में पेन होगी वही कर सकता है ना। तो जो उसने किया वो करना पड़ेगा। तो उसने प्लस किया तो हम भी प्लस करेंगे, उसने माइनस किया तो हम भी माइनस करेंगे। अच्छा, उसने कुछ नहीं किया पर हमने गलती से प्लस माइनस कर ले, तो अब हमको उल्टा करना पड़ेगा। हमने प्लस किया तो हम क्या करेंगे? माइनस, और माइनस करेंगे क्या करेंगे? प्लस। बराबर है। इस तरह से आपने कुछ एग्जांपल देखे थे, बहुत सारे थे एग्जांपल ये वाले। फिर अपन ने एक क्वेश्चन भी किए थे लास्ट में। एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 किया था अपन ने। ठीक है, और फिर 3 भी किया था अपन ने। तो दो इलस्ट्रेशन किए थे अपन ने, 2 एंड 3। ठीक है, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 2 किया था अपन ने, ये वाला। फिर अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 3 किया था, ये वाला। दो इलस्ट्रेशन अपन ने किए थे। बताओ, यहां तक किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, जितना पढ़ा उसके अंदर। नहीं है? आगे बढ़े फिर। आज आगे बढ़ रहे अपन।
ठीक है, तो अपन ने इलस्ट्रेशन 2 और 3 दो इलस्ट्रेशन अपन ने कर लिए थे। उसमें अपन ने कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तो कैसे करना, राइट। चलो अब ये वाला कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। करें शुरू। अब क्या है देखो, फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। तो यहाँ पे आपको बीआरएस बनाने का है 31 दिसंबर 2022 को। नंबर 1, ऑन 31 दिसंबर 2022 द कैश बुक और फर्म शोड अ बैंक बैलेंस ऑफ 60,000। तो सर बैंक बैलेंस तो दे रखा है, हाँ, बट बैंक बैलेंस कौन सी बुक का है वो देखो, कैश बुक का, बराबर है। तो कैश बुक का अपने को बैंक बैलेंस दे रखा है, मतलब कैश बुक का बैलेंस दे रखा है अपने को। कितना बैलेंस है बेटा, 60,000। डेबिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। अब आगे ये कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 तक। फिर लास्ट में बोला है पासबुक का डेबिट बैलेंस कितना आया, तो ये तो आंसर है कि पासबुक का इतना बैलेंस दे रखा है। अब यहाँ पे दोनों बैलेंस है, तो हम कोई भी एक बैलेंस को उठा सकते हैं, बराबर है। तो दोनों बैलेंस दे रखे, तो अपन कौन सा उठाएंगे, कैश बुक का बैलेंस। बाद में पासबुक वाला भी सिखाएगा, बट अभी के लिए कौन सा अपन देख रहे हैं, कैश बुक का बैलेंस, बराबर ना। तो अभी कैश बुक वाला बैलेंस उठाएंगे अपन, ये वाला। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले फॉर्मेट बनाने का, ठीक है। चलो कॉपी बाद में करना, आप सिर्फ समझो अभी। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 60,000 का, ये रहा। अब हमको पता है कुछ आइटम ऐड होगी इसके अंदर और कुछ आइटम लेस होगी, बराबर है। कुछ आइटम ऐड होगी, कुछ आइटम लेस होगी। तो मान लेते हैं एस्टिमेट 4-5 आइटम, 3-4 आइटम ऐड होगी, 2-3 आइटम लेस होगी, ऐसा मान लेते हैं। बट अपन फिर भी हाफ हाफ छोड़ देते हैं, तो मैंने 4 लाइन वो छोड़ दी, नीचे 4 लाइन और छोड़ देंगे, बराबर है। तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट वाला बैलेंस, तो यहाँ पे लिख देता हूँ बैलेंस एज पर पास बुक, ये ऐसा आ जाएगा। ये हो गया मेरा फॉर्मेट। इसको दिक्कत है फॉर्मेट के, नहीं है। अच्छा कोई ऐसा है जो लास्ट लेक्चर में नहीं था मेरे, 1 2 3, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मैं ट्राई करूंगा पूरा वापस समझाने का, ठीक है। तो ये हो गया कैश बुक का बैलेंस और ये हो गया पासबुक का बैलेंस। अब हमको करना क्या है, हमको यहाँ पे हमेशा वर्किंग नोट बनाने का है। ये आपके रेफरेंस के लिए, इसका कोई मार्क्स नहीं रहेगा, ये आप अपने लिए बना रहे हो, बराबर है। एग्जाम में नहीं भी बनाओगे तो चलेगा और बनाओगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है बना ले इसके लिए मार्क्स कट गए, वैसा कुछ नहीं है।
या तुम सिर्फ वर्किंग नोट बना के आए, ऊपर वाला तो सही, नीचे वाला तो सही है, ऊपर वाला रॉन्ग हो गया, और तुम बोलो मुझे इसके मार्क्स मिलने चाहिए, वो भी नहीं मिलेंगे। बराबर है? तो ये वर्किंग नोट है, ये आपके सपोर्ट के लिए हमने बनाया। चलो, वर्किंग नोट एक तरह से आप इसमें आप ले लो, रफ नोट है ना, वैसा है, तो इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो ध्यान रखना। चलो, मार्क्स आपको इसके मिलेंगे, मेन चीज के। अब कैसा है नंबर 1, अब कैसा है, मैं नंबर 1 2 इसके लिए लिख रहा हूँ, पता चले कौन सा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। जैसे पहला वाला तो छोड़ दो, यहां से शुरू करते हैं। चेक हैड बीन इशूड फॉर 15 लाख, आउट ऑफ विच चेक वर्थ 4 लाख ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट्स। तो आपने चेक इशू किया है, अब दो लोग होते हैं, एक ओनर है एक बैंक है, बस पूरा इसमें चैप्टर में वही चलेगा, ओनर बैंक ओनर बैंक। अब आपके हिसाब से चेक कौन इश्यू करता होगा, ओनर की बैंक? तुम्हारा चेक कौन इश्यू करेगा, तुम करोगे कि बैंक करेंगे? तुम ही करोगे, तो ओनर ही करेगा। तो ओनर ने चेक इश्यू किया, कितने का चेक इश्यू किया बेटा? तो इसका मतलब इसने जब चेक इश्यू किया होगा तो इसने माइनस किया होगा, तो इसका अपना बैलेंस माइनस कर लेगा 15 लाख का। पर क्या ये चेक बैंक में पहुंचा है? कुछ पहुंचा है, सारा नहीं, कुछ पहुंचा है। तो क्या बैंक वाले ने पूरा माइनस किया होगा, कुछ माइनस किया होगा? कुछ, जितना पहुंचा है उसके पास में। कितना उसके पास में पहुंचा है वो क्वेश्चन में दे रखा है, 4 लाख ओनली वर प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। तो बैंक भाई साहब ने बताओ कितना माइनस किया होगा? 4 लाख। तो बैंक वाले भाई साहब ने 4 लाख ही माइनस किया होगा। अब बताओ, ये हो गया सीन क्रिएशन, मतलब जो लाइन दे रखी है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अभी क्या करना है, अभी अपने को बीआरएस करना है। बीआरएस का रूल क्या है? टैली होना चाहिए, रिकंसाइल मैच होना चाहिए। अब पेन इसके हाथ में, क्योंकि हमने बैलेंस कैश बुक का ले रखा है, तो अब जो भी करना है इधर ही करना है कैश बुक में। तो अब ये बेचारा यहाँ पे पेन ले रहा है, बोलता है मुझे सामने वाले से टैली करना है, तो इसको आंसर चाहिए, इसको भी चाहिए -4 लाख, ताकि टैली हो जाए। तो बताओ ये बीआरएस में बेचारा क्या करेगा कि टैली हो जाए? +11 लाख। देखो, तो ये मैंने लिख दिया बीआरएस, मतलब इनमें से ये आइटम बीआरएस में आएगी, बराबर ना? वो इसके लिए लिखता हूँ कंफ्यूजन ना हो, तो आपने लिखा +11 लाख, मतलब बीआरएस में सिर्फ एक अमाउंट लिखना है, कौन सा? +11 लाख। टैली हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, ठीक है। इसे ऐड करना तो यहां पे लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 11 लाख। इसको क्या बोलेंगे? चेक इश्यूड, हमने चेक इश्यूड किया है बट प्रेजेंट हुआ नहीं है, वो अपने लिख दी, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। सेम वे से अपने को दूसरा पॉइंट करना है। चेक वर्थ 11,40,000 वर डिपोजिटेड इन द बैंक ऑन 28 दिसंबर बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। इसमें दो पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि आपने चेक 11,80,000 का डिपॉजिट किया बैंक में, बट अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है। तो मुझे बताओ, इसके दो पार्ट है, तो हम इसको भी ए बी कर लेते हैं। ए, सबसे पहले ये बोलते 11 लाख का चेक जो था, 11,40,000 का जो चेक था, वो आपने बैंक में डिपॉजिट किया है। तो इसने क्या किया होगा, उन्होंने क्या किया होगा चेक डिपॉजिट करने पे? प्लस, तो इसने प्लस किया होगा 11,40,000। बट क्या ये 11,40,000 का जो चेक था, क्या बैंक में क्लियर हुआ है? नहीं। तो क्या बैंक वाले ने प्लस किया होगा? नहीं, उसने कुछ नहीं किया, तो ये 0। अब हम उसको देख रहे हैं। अब मुझे बताओ क्या करेंगे बीआरएस में? माइनस, ठीक है। तो जैसे बीआरएस में माइनस करूंगा, ये टैली हो जाएगा 0 0। तो अपने को माइनस करना है, तो यहां पर लिखते हैं, इसे बोलते हैं चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 11,40,000। क्या बोला, समझ में आया तुमको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी का एक और पार्ट है, इन एडिशन बोला, मतलब इसके अलावा एक और चीज हुई है, तो इसको बी नाम दे देते हैं इधर। In addition to this, one check for 5 lakh was entered in the cash book on 30th December but was bank on 3rd Jan. इसके अलावा एक और चेक था जिसको अपने बैंक में डिपॉजिट तो किया, कैश बुक में एंटर कर लिया 30 दिसंबर को, बट बैंक में डिपॉजिट किया 3 जैन को। तो मुझे बताओ, जब मेरे पास आ गया और मैंने कैश बुक में एंट्री पास कर ली, तो ओनर ने, कैश बुक में लगता है ओनर ना, तो इसका मतलब क्या उसने प्लस किया कि नहीं किया? किया।
रिसीव हुआ ना चेक, तो उसने बोला कि 5 लाख का चेक जो था तो इसने प्लस कर लिया। बट क्या ये 5 लाख का चेक जिस दिन अपन बना रहे 31 दिसंबर तक, क्या उस दिन तक वो क्या बैंक में डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तो क्या बैंक वाला को सपना आएगा कि पैसा आया? नहीं ना, उसको पता ही नहीं बेचारे को। तो क्या उसने प्लस किया होगा? नहीं, तो उसने कुछ प्लस नहीं किया। ये हो गया डिफरेंस। अब आप इसको देख रहे हो, क्या करेंगे बताओ बीआरएस में? माइनस। बराबर है। इसे बोलते हैं चेक रिसीव्ड। रिसीव तो हुआ बट नॉट डिपॉजिटेड, बट डिपॉजिट किया नहीं। वो मैंने एग्जांपल दिया कि तुमने मुझे फीस का चेक दे दिया, मेरे स्टाफ ने ड्रॉवर में डाला, भूल गई। बराबर ना, तो एंट्री तो पास, रिसीव दे दी तो एंट्री तो पास कर ली मैंने, बट वो बैंक वाले के पास तो पहुंचा ही नहीं है ना, तो उसको कैसे पता? बराबर ना, उसको बेचारे को पता ही नहीं है, फिर तो लोचा हो गया। इसे बोलते हैं चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपोजिटेड। क्या बोलते हैं इसको? चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपोजिटेड। ठीक है बेटा, कितना अमाउंट है? 5 लाख। ये 5 लाख का हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 हो गया अपना, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 4th वाला देखो। अ चेक फ्रॉम सुशांत was 4 lakh was deposited in the bank on 26 December 2022 but was dishonored and the advice was received on 2nd Jan 2023। अब ये थोड़ा नया चीज आ गया कि हमने एक चेक डिपॉजिट किया बेटा 4 लाख का। अब मुझे बताओ 4 लाख का चेक डिपॉजिट किया है, तो डिपॉजिट किसने किया होगा? ओनर ने। तो ओनर ने चेक डिपॉजिट किया तो एंट्री पास की होगी, तो उसने बैंक बैलेंस इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? इंक्रीज। तो उसने फट से इंक्रीज कर लिया 4 लाख का। अब क्या हुआ कि आपने एंट्री तो पास कर ली, जैसे तुमने मुझे फीस का चेक दिया, बराबर है, तो मैंने एंट्री पास कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट तो तुम्हारा नाम, तो मेरे बैंक में पैसा मैंने बढ़ा दिया। अब वो चेक मैंने डिपॉजिट भी किया बैंक में, तो मुझे लगा बैंक वाला ने भी प्लस कर लिया होगा। अब क्या, वो चेक पे तुम्हारा साइन मिसमैच था, या मान लो चेक जो था उस पे तुम्हारे अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, तो चेक वापस उसने भेज दिया, लो भाई ये चेक बेकार है। अब मुझे वो चेक मिला ही नहीं, तो अच्छा मुझे बताओ क्या बैंक ने प्लस किया है उधर? क्योंकि वो चेक तो आपका राइट था ही नहीं, तो बैंक ने प्लस ही नहीं किया, डिसऑनर हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। तो मुझे बताओ क्या दोनों के बैलेंस मैच हो रहे हैं, मिसमैच हो रहे हैं? मिसमैच। अब आप इसको देख रहे हो, तो आपने प्लस किया बट बैंक ने प्लस नहीं किया, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ये माइनस कर लेंगे 4 लाख बीआरएस में। इसे बोलेंगे चेक डिपोजिटेड बट डिसऑनर। ठीक है, इसे बोलेंगे चेक डिपोजिटेड बट डिसऑनर। 4 लाख। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पासबुक शोड बैंक चार्जेस ऑफ 2000 डेबिटेड बाय द बैंक। पासबुक बोल रहा है कि भैया तुम्हारे बैंक चार्जेस हमने ले लिए, डेबिट कर लिए, मतलब ले लिए, काट लिए, पैसे काट लिए। कितने काट लिए बेटा? 2 लाख। तो हमको पता ही नहीं था, हमको बाद में पता चला होगा। तो बैंक वाला बोल रहा है कि हमने आपके 2000 रुपए काट लिए, हमको नहीं पता होगा, इसके लिए हमने कुछ किया ही नहीं होगा। तो ये हो गया डिफरेंस। अब हम इसको देख रहे हैं, तो बोलो अगर बैंक ने चार्जेस माइनस किए हैं तो हमको भी करने पड़ेंगे माइनस, तो हम भी बीआरएस में माइनस कर लेंगे। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 5, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। फोर थाउजेंड, सॉरी 2000। अब देखो लास्ट वाला, वन ऑफ द डेटर डिपोजिटेड सम ऑफ 5 लाख
इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म ऑन 20 दिसंबर 2022। इससे पता चलता कि मेरा कोई, मैं किसी से पैसे मांग रहा होगा, उसने मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया। कितना डाला? 5 लाख। बट द इंटीमेशन इन दिस रेस्पेक्ट वाज रिसीव फ्रॉम द बैंक ऑन 2 जैन। बट बैंक वाले ने मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया कि तेरे अकाउंट में पैसा आया है। वो मुझे जब मैं बना रहा हूँ उससे 2 दिन के बाद किया है। तो मुझे बताओ, जब मैं बना रहा हूँ तो क्या मुझे को पता है कि मेरे अकाउंट में पैसा आया? नहीं। तो मेरे अकाउंट में पैसा आया, तुमने मुझे, जैसे मैंने बताया था कि तुम फॉरेन चले गए और तुमने वहां पे पैसे कमा लिए और मेरे अकाउंट में जमा कर लिए, बट तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया, मुझे बाद में पता चला। तब मुझे बताओ, क्या हम दोनों का बैलेंस मैच है कि मिसमैच है? मिसमैच। क्यों? कि मेरे बैंक में पैसा आ चुका है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, मेरे बैंक में ऑलरेडी पैसा आ गया। कितना पैसा आ गया अपने अकाउंट में? 5 लाख। तो मैंने बोला मेरे अकाउंट में ये 5 लाख आ गया। अब अपने को इन्फॉर्मेशन मिली नहीं है 31 दिसंबर तक, तो मैंने प्लस किया नहीं है। अब हम मुझको देख रहे हैं, तो अब क्या करना चाहिए हमको? बताओ, हमको भी प्लस करना चाहिए। बैंक में पैसा आया, बैंक ने प्लस किया, तो हम भी प्लस। ये आ गया PRS में, ये हो गया टैली। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे? कस्टमर डायरेक्टली डिपोजिटेड इन अकाउंट, कस्टमर डायरेक्टली डिपोजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, बट हमने कैश बुक नहीं लिखा, तो हम ऐसे लिखेंगे बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, इस तरह से करेंगे अपन। अब इसका जो अमाउंट था वो था कितना? 4 लाख, नहीं 5 लाख, सॉरी 5 लाख। तो ये 5 लाख आ गया। अब देख लो, ये 2 आइटम प्लस है और बाकी सब माइनस है। चलो करो टोटल। मारिए टोटल, मारिए, कैसी है उठाओ और चलाओ। 60,000 प्लस 11 लाख प्लस 5 लाख माइनस 11 लाख 40,000 माइनस 5 लाख माइनस 4 लाख और माइनस 2,000। 3 लाख 82 माइनस है, कोई बात नहीं, माइनस है तो इसे बोलते हैं डेबिट बैलेंस। माइनस हो माइनस नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोलो, समझ में आया तुमको? चेक कर लेते हैं कितना बैलेंस उसने बताया था अपने को, यही था 3,82,000। सेम आया कि नहीं आया? आ गया, ये रहा। अरे बोलो, समझा? कॉपी कर लो। चलिए, हो गया। बोलिए, यहां तक किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। आगे बढ़े। अभी देखो, ये अपने को दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। बैंक कॉलम बोला, बट कैश बुक पे ध्यान रखना, तो कैश बुक का बैलेंस दे रखा है। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंसेज है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, डिविडेंड रिसीव बाय बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। इंटरेस्ट अलाउड का मतलब क्या होता है? दिया कि लिया? दिया, अलाउड किया। लेते तो चार्ज होता है, बट डिफरेंस समझो। अलाउड क्या मतलब? दिया, अपने पास पैसा आया। और अगर बैंक इंटरेस्ट लेता है तो क्या होता है? चार्ज। वर्ड्स ध्यान से समझना। चेक डिपॉजिट, ठीक है, उसका बैंक चार्जेस, फिर चेक डिपॉजिट डिसऑनर, और लास्ट में बोला कि बैंक ने कुछ टैक्सेस पे कर लिए अपने बिहाफ पे। तो इस तरह से 5-6 एडजस्टमेंट दे रखते हैं, बराबर है? ये तुम लोग करोगे, बट रफ में करना, ठीक है, ताकि गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको एक बार ट्राई करो, लेट्स सी कैसा होता है तुम्हारा, ठीक है, कितना समझ में आता है तुमको। चलो, तो अभी चेक करते हैं आपने क्या किया। सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक 37,20,000। फिर क्या है? चेक इश्यूड टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने चेक इशू किया तो हमने माइनस किया, बट बैंक ने माइनस नहीं किया, तो अब क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो हम प्लस कर देंगे, बराबर है?
डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक बट नॉट एंटर इन द कैश बुक। डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक, बैंक में डिविडेंड का पैसा आया है तो बैंक ने प्लस किया है, बैंक ने प्लस किया है, बट हमने प्लस किया, क्या करना पड़ेगा, प्लस। जैसा बैंक करेगा वैसा वैसा करेगा। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो बैंक ने प्लस किया तो हम भी करेंगे प्लस। चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक, हमने चेक को डिपॉजिट किया बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक अप ऑन दिस डेट, बट बैंक में क्लियर नहीं हुआ है तो हमने प्लस किया है बट बैंक ने प्लस नहीं हुआ तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये माइनस। बैंक चार्जेस, बैंक ने चार्जेस लिए बेटा तो बैंक ने माइनस किया तो हम भी करेंगे माइनस। A check deposited into bank was dishonored, एक चेक डिपॉजिट किया जो डिसऑनर हो गया बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड। अब ये समझना, मैंने एक चेक डिपॉजिट किया तो बैंक ने डिसऑनर कर लिया तो मैंने प्लस किया होगा, बट बैंक में तो पैसा गया ही नहीं है क्योंकि उसने चेक डिसऑनर कर लिया तो मैंने प्लस किया बट बैंक ने कोई नहीं किया, क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये माइनस। बैंक पेड हाउस टैक्सेस ऑन आवर बिहाफ बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम बैंक, बैंक ने अपने बिहाफ पे टैक्स पेड कर लिए तो बैंक ने माइनस किया तो हम भी करेंगे माइनस। बराबर है। चलो टोटल कितना आया, 27,40,500। कितने लोगों का ये आंसर आया था एक्यूरेट, क्या बात है, चलो बढ़िया। ठीक है, चेक कर लेते एक बार। ये रहा 27,40,500, देख लो। बोलिए, किसी को भी डाउट है इसके अंदर या कोई पॉइंट समझना है आपको, लग रहा है कि सर ये पॉइंट थोड़ा सा कम समझ में आया है तो आप मुझे बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ बोलो बेटा। हाँ वो तो सीधे ना, बैंक ने को चार्जेस पे किया है हमको तो बैंक ने माइनस किया है, हमको नहीं पता तभी तो हमने माइनस नहीं किया होता, अगर हम दोनों ने किया होता तो फिर डिफरेंस आता ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फोर्थ वाला क्वेश्चन भी। बोलो भैया, यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट है तो आप बोल सकते हो, आगे बढ़े। अब ये हो गया इस चैप्टर का स्टेप नंबर 1 जिसमें हमने कैश बुक का बैलेंस देखा और नॉर्मल वाला बैलेंस देखा। अभी हमको स्टेप नंबर 2 पे आना है। अब हम कैश बुक का बैलेंस ही देखेंगे बट ओवरड्राफ्ट वाला नेगेटिव बैलेंस। कौन सा वाला, ओवरड्राफ्ट वाला नेगेटिव बैलेंस, वो देखना है अपने को। अब ओवरड्राफ्ट के बैलेंस में क्या होता है वो सुनना। अब इसको अपन दो तरीके से कर सकते हैं, कितने तरीके से कर सकते हैं, दो। अब कैसे करना है वो मैं समझाता हूँ। कॉपी अभी नहीं करना है, मैं बोलूंगा तब करना। ठीक है, कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस अपन ने हेडिंग डाल दी कि भाई अभी अपन कैश बुक के ओवरड्राफ्ट वाले बैलेंस देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर, अभी कैसे देखेंगे वो बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अभी तक जो सीखा वही सब कुछ करना है, कुछ नया नहीं है, जो सीखा वही करना है। सिर्फ इसमें एक काम एक्स्ट्रा करना है, एक ही काम एक्स्ट्रा करना है। क्या करना है वो बताऊंगा। सबसे पहले जैसे अभी ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर ascertain द बैलेंस दैट वुड अपीयर इन द बैंक पासबुक ऑफ ए ऑन 31st December 2022. The bank overdraft as per the cash book on 31st December 2022 is 6340. Interest on overdraft for 6 months ending 31st December 2022, 160 is entered in the passbook. Bank charges of 400 are debited in the passbook only. Check issue but not cash prior to 31st December amounted to 11,68,000. Check paid into bank but not clear before 31st December, 22,17,000. Interest on investment collected by the bank and credited in the passbook 12 lakh. ये सब चीजें दे रखी है जो पहले भी थी। यहाँ पे बैलेंस दे रखा है ओवरड्राफ्ट का। कौन सा बैलेंस है बेटा, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। बराबर है।
ये अपने को दे रखा है। अब करना क्या है, सबसे पहले तो फॉर्मेट बनेगा जो जैसे नॉर्मल बनता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन कौन सी डेट है बेटा, 31 दिसंबर 2022। ऐसा आप फॉर्मेट बना दो। ठीक है, कॉपी अभी नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ बाद में करना है तुमको। ठीक है, ऐसा अपन फॉर्मेट बना देंगे। अभी क्या करने का है, आंसर सुनना। यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, जैसे आप नॉर्मल लिखते हो वैसे लिखना है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे, एक और कॉलम बनाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले वो लिखिए बैलेंस एज पर कैश बुक, ये लिख देंगे बेटा 6340। बराबर है, ये हमने लिख दिया। अब हमको पता है कुछ आइटम ऐड होती है, कुछ आइटम लेस होती है, वो हमको पता है। चलो एक एक आइटम देखते जाओ। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months ending 31 December 2022 ₹160 is entered in the passbook। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट कौन लेगा तुम्हारे हिसाब से, हम लेंगे कि बैंक लेता है? बैंक ने लिया होगा और पास इसने बोला भी ये पासबुक में लिखा है एंटर्ड इन द पासबुक, तो बैंक ने प्लस किया कि माइनस किया है? माइनस, माइनस ना ओवरड्राफ्ट चार्ज होता है, माइनस किया है। तो अब मुझे बताओ, अगर बैंक ने माइनस किया, हम बैंक को देख रहे तो हम भी करेंगे माइनस, तो हमको माइनस करना है 6340। क्या बोला, समझ में आया? तो जैसे हम यहाँ पे ऊपर ऐड आइटम लिखते थे और नीचे लेस आइटम लिखते थे, बराबर ना, ऐसा था। तो यहाँ पे लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, बराबर है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, कितना है बेटा, आप यहाँ पर देखोगे पता चलेगा 160 का है, तो 160 मैंने यहाँ से माइनस कर लिया। कुछ नया किया, वही किया जो सीखा था, वही जो सीखा था। आगे बढ़ते हैं। बैंक चार्जेस 400 आर डेबिटेड इन द पासबुक ओनली, बैंक ने चार्जेस लिए 400 रुपया, तो बैंक ने माइनस किया, तो हम भी करेंगे माइनस। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, कितना है बेटा, 400। चेक इश्यूड बट नॉट कैश प्रायर टू 31 दिसंबर अमाउंटेड टू 11,68,000। चेक इश्यूड बट नॉट कैश, हमने चेक इश्यू किया बट वो प्रेजेंट नहीं हुआ। नॉट कैश मतलब प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो कैश में गया ही नहीं पैसा अपने पास से। तो चेक इश्यूड तो हमने माइनस किया होगा, बट बैंक ने माइनस किया, करेंगे प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, चेक इश्यू बट नॉट प्रेजेंटेड, ये है बेटा तेरा कितना था, 11,68,000। चलो उसके बाद में क्या है, चेक पेड इनटू बैंक। चेक पेड का मतलब था चेक डिपॉजिट, ध्यान रखना, चेक पेड को अपन प्यार से बोलते हैं चेक डिपॉजिट। ठीक है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, हमने चेक पेड किया बैंक में बट क्लियर नहीं हुआ। तो अच्छा, हमने तो चेक पेड किया तो प्लस किया होगा, तो हमने पहले प्लस कर लिया होगा, बट बैंक में प्लस हुआ नहीं है, तो हमने प्लस किया बट बैंक में प्लस नहीं हुआ, तो क्या करेंगे माइनस। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, कितना बेटा, 22,17,000।
interest on investment collected by the bank and credited in the passbook. Interest on investment collected by the bank. Interest on investment collected मतलब बैंक ने दिया आपने को, कितना दिया बेटा 12 लाख, क्रेडिट किया मतलब प्लस किया, तो बैंक ने प्लस किया है तो हम भी करेंगे प्लस। अरे भैया बैंक ने प्लस किया तो हम भी करेंगे प्लस। ठीक है, तो 12 लाख। अब आप मुझे बताइए, खत्म हो गया क्या? अब तक हमने कुछ भी नया किया कि वही किया जो पूरा सीखा था? मतलब ओवरड्राफ्ट केस में हमको वही करना जो सीखा था, बस मैंने बोला एक काम एक्स्ट्रा करना है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस, क्या मतलब होता है? तो हमको इस बैलेंस को भी क्या लिखना पड़ेगा, ये नहीं बोलना है, बाकी वही करना है कि जो बैंक करेगा पैसा करेंगे। बैंक ने प्लस किया तो हम भी प्लस करेंगे, बैंक माइनस किया तो हम भी माइनस करेंगे। बैंक ने कुछ नहीं किया बट हमने प्लस किया तो हम माइनस करेंगे, ऐसा। बट यहाँ पे आपको ओवरड्राफ्ट केस में आपको नेगेटिव बैलेंस लिखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज योर ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस। अब इसको कैसे टोटल मानना है? तो कैलसी आपको अलाउड है, कैलसी आपके पास में होगा, आप लिखना 6340 और कैलसी में एक सिंबल होता है प्लस माइनस करने का, साइड में देखो ऑप्शन होगा प्लस माइनस करने का, तो वहां पे आप वो दबाओगे ना तो माइनस में आ जाएगा 6340। उसके बाद उसमें क्या करना है, प्लस करना है 11,68, प्लस करना है 12 लाख, फिर माइनस करना है 160, फिर माइनस करना है 400 और माइनस करना है 22,17,000। कितना आया? 1,40,500, 1,44,000। ये आ गया वो दूसरा बैलेंस, तो इसको बोलेंगे बैलेंस एज पर पास बुक, बराबर है? ये आंसर आ गया। अब क्या होता है, आंसर सुनना, ये देखो 1,44,100 आया कि नहीं आया? आ गया। अब सुनना ध्यान से, इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि आप ऐसे भी कर सकते हो एंड देयर इज द ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन ऑल्सो। अब ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है कि हम इसको नेगेटिव नहीं करते, मान लेते हैं हम इसको 6340 ऐसे ही रखते हैं। ऐसे वाले में इंस्टीट्यूट बोलता कि आपको फिर उल्टा करना पड़ेगा, जो आइटम ऐड होती है वो क्या करना पड़ेगा, लेस, और जो आइटम लेस होती है उसको करना पड़ेगा ऐड। सिंपल है, या तो उसको नेगेटिव कर लो, तो उसको नेगेटिव नहीं करना है तो आपको उल्टा वाला करना पड़ेगा, बराबर है? अपने ट्रिक के हिसाब से अपन ने पहले वाले में काम निपटा दिया, बट इंस्टीट्यूट के कई बार आंसर्स में क्या है, ये दूसरा वाला मेथड फॉलो किया हुआ है। तो मैं बोला तुम एग्जाम में दोनों कर लो, क्या फर्क पड़ता है? तो क्या मजाक कर रहे हो, दो बार मेहनत करेंगे? नहीं करनी मेहनत, एक बार ही करनी है। मेहनत कितनी बार करनी है? दिमाग चलाना। कैसे? अब मुझे 2 कॉलम बनाने हैं यहाँ पे, कितने कॉलम बनाने हैं? 2। तो पहले वाले में तो जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे ही करना है। अब दूसरे वाले में हम उल्टा लिखेंगे सारा। 6340 पॉजिटिव लिखा तो इसको नेगेटिव लिखना है, 11,68,000 को नेगेटिव, 12 लाख को भी नेगेटिव, फिर इसको 160 को पॉजिटिव, 400 को पॉजिटिव और 22,17,000 को पॉजिटिव, तो भी आंसर सेम ही आएगा। और हम इधर लिख देंगे और, इधर अपने को लिखना है और, ऐसा। अब उसको बोलो तेरी मर्जी, जैसा लिखा, हमने तो दोनों कर लिया, जैसे तेरी मर्जी वैसा उठा ले। अब इतना करने में कितना टाइम गया अपना? 10 सेकंड, 10 सेकंड, क्योंकि आपको पहले वैसे ही करना है, फिर उल्टा लिखना है, तो 10 सेकंड गए अपने पास, दोनों आंसर मिल गए अपने को, दिक्कत ही नहीं है, अपन सेफर साइड है। अब इस ट्रिक में क्या हुआ, अपने को 2 बार चीजें याद नहीं करनी है, अपन ने एक बार किया सिर्फ ओवरड्राफ्ट, किसमें लिखना है? नेगेटिव में। और किसी को ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा तो मत लिखो, ये वाला कॉलम मत बनाओ, फिर जब वो भी चलेगा, सिर्फ वो वाला कर लो तो भी चलेगा। क्या बोला, समझ में आया क्या? जो आ रहा है वो लिखो, नेगेटिव आ नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव, तुम्हें उसकी चिंता करनी नहीं, जो आंसर आया वो लिख दो। क्या बोला, समझ में आया? ये था तुम्हारा ओवरड्राफ्ट वाला केस, बराबर है? तो जैसे पहले किया था पूरा वैसे ही सॉल्व करना है, ओवरड्राफ्ट में सिर्फ नेगेटिव लिखना है और एक कॉलम एक्स्ट्रा बना दो, उसमें फिर उल्टा लिख दो सीधा, जो प्लस था वो माइनस, माइनस था वो प्लस। हाँ, तो उधर फिर एडलेस मत लिखना, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर लेगा। लिखा है तो काट लेना ना। सपोज करो कि तुमने पहले अपने हिसाब से लिख दिया है, मान लो एड और लेस, तो क्या करना बाद में?
काट दो ऐसा, चलेगा, कोई इशू नहीं है उसमें। बराबर ना, अपने सहूलियत के लिए अपने लिख दिया पहले, और बाद में तुमको ऐसा लग रहा है कि भाई दूसरा भी कर रहा है अपन, तो क्या करने का, उसको काट देने का, क्या फर्क पड़ता है। बराबर ना, अब ऐसे भी हर जगह एडलेस लिखने वाले ऊपर हेडिंग में लिखते नीचे लिखते, वो काट लो। कब काटना है, लास्ट में, खत्म हो गया। क्या बोला, कुछ समझ में आया तुमको? तो इससे तुमको 2 बार याद नहीं करना पड़ेगा, जो तुमने एक बार याद किया उसमें ही अपना काम हो गया। नहीं नहीं, पासबुक हिसाब से कैश बुक के हिसाब से ही है, बट उसको नेगेटिव नहीं लिखा अपन ने, वो नेगेटिव से शुरू कर रहे हैं यहाँ, ये वाला बैलेंस नेगेटिव से है, वो वाला नेगेटिव से नहीं है, तो वो नेगेटिव से नहीं तो बाकी सब उल्टे हो गए ना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? कॉपी कर लो, ठीक है। ये वाला जो किया है वो जो अपन ने माइनस वाला, ये 6340 नेगेटिव है, फिर उसमें और नेगेटिव किया, वो पॉजिटिव प्लस किया, ये माइनस किया, ये माइनस किया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है, ये वाला। और ये वाला दूसरा वाला मेथड जिसमें अपन ने उल्टा किया ना सब, वो वाला। अब दोनों आंसर के लिए कॉलम बना दो, फिर खत्म। ये सिर्फ ओवरड्राफ्ट केस में करना है, बाकी केस में करना नहीं है, कि उसमें 2 आंसर होंगे ना इसके लिए। चलो, ये हो गया तुम्हारा। ये एक और ओवरड्राफ्ट है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, ठीक है, करो तुम लोग। चलो अभी देखो, from the following information prepare the bank reconciliation statement as of 31st December 2022 for Messrs New Steel Limited. Bank overdraft as per the cash book on 31st December 2022 22,45,900। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, कैश बुक का है, बराबर है, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमको बस इसको नेगेटिव में लिखना रहेगा, बराबर है। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट डेबिट किया बैंक ने, यानी इंटरेस्ट लिया बैंक ने, माइनस किया, तो हम भी बैंक को देख रहे हैं, हम भी करेंगे माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। क्या बोला, समझ में आया? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो हमने चेक इश्यू किया, हमने माइनस किया, बट बैंक में नहीं पहुंचा, तो क्या करेंगे, प्लस, तो ये प्लस हो गया। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नो एडवाइस टू द कंपनी, ये रिसीव हुआ बैंक में पैसा, तो मुझे बताओ बैंक ने प्लस किया, तो हम बैंक को देख रहे हैं, हम भी करेंगे प्लस। ड्राफ्ट डिपोजिटेड इन बैंक, ड्राफ्ट यानी चेक ही मान लो, वो हमने डिपॉजिट किया बट नॉट क्रेडिटेड, तो बट क्रेडिट नहीं हुआ बैंक में, तो हमने डिपॉजिट किया तो हमने प्लस किया होगा, बट क्या बैंक में प्लस हुआ है, नहीं, तो क्या करेंगे, माइनस। बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय द बैंक टिल 31st दिसंबर बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी, बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो गया, यानी बैंक में क्रेडिट हुआ मतलब प्लस हुआ, तो बैंक में प्लस हुआ तो हम भी करेंगे प्लस। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी, आपने कंपनी में डेबिट कर लिया, माइनस कर लिया, बट क्या बैंक में माइनस हुआ है, सॉरी बैंक में माइनस हुआ है, अमाउंट डेबिटेड बाय टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक है, तो बैंक ने माइनस किया तुम्हारे अकाउंट में, तो हम भी करेंगे माइनस, हम बैंक को देख रहे हम भी माइनस, बराबर है। अब टोटल मार दो इसका, यहाँ पर अभी हमको पंचायत नहीं करना, अभी हमको मैच करना है ना, तो हमको क्या करने का है, टैली करना है, मिलेगा, बस सही गलत की बात नहीं करना है, ये क्या है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है बस, ठीक है। बताओ कितना हो गया, बराबर है। तो एक तो ये तरीका हुआ करने का, दूसरा इसमें तुम एक लाइन खींच के पास में क्या कर सकते हो, 22,45,900 पॉजिटिव लिख दो, फिर उसमें ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो भी तुम्हारा, और ये प्लस हो जाएगा, तो भी तुम्हारा आंसर सेम आ जाएगा। वो ये करने के बाद में कर सकते हो, बराबर है, साथ साथ में मत करो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, तो पहले ये कर लो, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखना बैलेंस एज पर पासबुक बस, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, ठीक है, ये देख लो, बराबर है। इसको डाउट है तो आप बोल सकते हो। ये हो गया इलस्ट्रेशन 7, कितने लोगों ने सही हो गया था एकदम, ठीक है। लड़कियां पीछे कैसे है,
लड़के हमारे बाजी मार रहे, जब उल्टा होता है हर बार। बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। सबको समझ में आया क्या किया अपन ने? ठीक है, अभी अपने को पासबुक का बैलेंस देखना है। किसका देखना है? पासबुक। ठीक है, बट वो देखेंगे, बट अपन 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, फिर अपन देखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब अपने को देखना है, जब पासबुक का बैलेंस दे रखा होगा तो प्रोसेस पूरा वही है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, थिंक क्रिएट करना है, बट इस बार पेन किसके हाथ में होगी? पासबुक में। तो बराबर है, बैंक के हाथ में, तो वो उसको देखेगा, फिर जो उसके हिसाब से प्लस माइनस करेगा, सेम पड़ता है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। तो देखो, इलस्ट्रेशन 2 हो गया, 3 हो गया अपना, बराबर है। हाँ, 4 भी हो गया। ठीक है, 5 6 फिलहाल नहीं करना अपने को। 7 ऑलरेडी हो गया अपना। 8 फिलहाल नहीं करना है। 9 भी नहीं करना है। ठीक है, ये देखो 10 वाला देखते हैं। ठीक है, इसमें आपका पासबुक का बैलेंस दे रखा है। करें शुरू। इलस्ट्रेशन नंबर 10। When Nicky and company receive a bank statement showing a favorable balance of 10,39,200 for the period ended 30th June 2022, this did not agree with the balance in the cash book। तो इसने बोला तुम्हारा बैंक बैलेंस इतना शो कर रहा है, जो कैश बुक से मैच नहीं कर रहा है। अब जब पता किया तो ये डिफरेंसेस मिले अपने को। अब ये डिफरेंस अपने को पढ़ने हैं। अब सबसे पहले से फॉर्मेट करते हैं अपन। दिस इज योर इलस्ट्रेशन नंबर 10। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th June 2022। ठीक है, ओवर आपने 2 कॉलम नहीं बनाएंगे, एक ही बनाएंगे। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज, बैलेंस एज पर, इस बार पासबुक लिखेंगे 10,39,200। बराबर है। अब हमको पता है कुछ आइटम इसमें क्या होगी बेटा? ऐड। कुछ आइटम लेस होगी। टोटल मिलाकर अगर मैं एस्टिमेट करूं तो 7 आइटम दिख रही है, तो मैक्सिमम 4 5 आइटम ऐड होगी और 4 3 4 लेस होगी। बराबर है, या कुछ भी हो सकता है। तो अपन एक एस्टिमेटेड 4 से 5 लाइन छोड़ देते हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 6 लाइन छोड़ दो ऐड के लिए, और फिर यहाँ पे नीचे लिख देते हैं लेस। इसमें भी 4 एक लाइन, और फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा बैलेंस एज पर कैश बुक।
ये अपना आंसर आ जाएगा, बराबर है। तो इस तरह से फॉर्मेट बनाना रहेगा पहले। अब अपने को यहाँ पे ज्यादा एडजस्टमेंट और वर्किंग नोट बना देते हैं, ये वाला गलती होने के चांस कम होते हैं इससे। अब ये आपने बना लिया, ये ओनर बन गया और ये बन गया बैंक। सिंक रेशियो सब में सेम होता है, तो सिंक रेशियो में दिमाग चलाना ही नहीं है, कौन सा बैलेंस क्या है, कुछ नहीं। वो चाहे कैश बुक का बैलेंस हो, चाहे पासबुक का हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे ओवरड्राफ्ट हो, सब में सिंक रेशियो सेम होगा। तो जो हुआ है वो तो हुआ ही ना, उसमें कोई किसी के ये बैलेंस देने से या ये बैलेंस देने से कुछ हो सकता। वो जब आप टैली करते हो तब आपको देखना होता है कौन सा बैलेंस दे रखा है, कौन सा नहीं दे रखा है। सिंक रेशियो सब में सेम होता है। क्या बोला इसने, अ डिपॉजिट ऑफ 3,09,200 paid on 29 June but had not been credited by the bank until 1st July। हमने बैंक में डिपॉजिट किया बट बैंक ने 29 जून को वो डिपॉजिट नहीं किया, 1 जुलाई को किया। हम बेटा बना रहे 30 जून को, तो हमारा सब 30 जून तक ही देखिए, क्या 30 जून तक वो डिपॉजिट हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ। तो हमने पैसा डिपॉजिट किया तो हमने प्लस किया होगा, तो देखो हमने इधर प्लस किया, इधर प्लस किया, कितना प्लस किया, 3,09,200। तो 3,09,200 हमने प्लस किया, पर क्या वो बैंक में प्लस हुआ है, नहीं, ये बैंक में प्लस नहीं हुआ। ये होता है सिंक रेशियो। ये कोई भी बैलेंस हो, चाहे कैश बुक का हो, पासबुक का हो, नॉर्मल हो, ओवरड्राफ्ट हो, सब में ऐसे ही होता। ये सच्चाई है ना, ऐसा ही तो हुआ है। डिपॉजिट किया मैं गया, मैंने चेक किया, पैसा डिपॉजिट किया, बट बैंक वाले के उधर एंट्री हुई नहीं। बैंक वाले ने वो 4 दिन बाद एंट्री पास की है। तो जब बैंक वाले ने एंट्री पास नहीं की, मैंने कर ली, तो क्या आप दोनों का बैलेंस मैच होगी, मिसमैच होगा, मिसमैच। तो मैंने प्लस कर दिया बट बैंक वाले ने प्लस नहीं किया। उसने प्लस किया 1 जुलाई को। 1 जुलाई तो बात की डेट है ना, हम कहाँ पे खड़े हैं, 30 जून। जैसे मान लो आज कौन सी डेट है, 16 मार्च, बराबर है। आज मैंने इसने चेक डिपॉजिट किया तो मैंने एंट्री कर ली 16 मार्च को, बैंक ने उसको कल डिपॉजिट किया। तो मुझे कल की बात छोड़ो ना, हम तो आज खड़े ना, आज का बताओ, क्या आज बैंक ने प्लस किया है, नहीं, आज तो नहीं हुआ ना। तो डिफरेंस तो आ जा रहा है ना, तो हम डिफरेंस कौन सी डेट पे देख रहे हैं, 30 जून को। तो क्या 30 जून तक बैंक ने प्लस किया है, नहीं, हमने प्लस किया, बैंक ने प्लस नहीं किया, ये डिफरेंस आ गया। अब हर बार हम ऐसे देखते थे, इस बार उल्टा है भैया, इस बार पेन इसके हाथ में, ये बैंक के हाथ में पेन पकड़ा दो, अब ये इसको देख रहा है, तो बताओ क्या करेगा, प्लस। तो बीआरएस में प्लस होगा, ठीक है। तो ये टैली हो गया बेटा, क्या बोले, समझ में आया, ठीक है। बताओ किसी को भी डाउट है तो आप बोल सकते हो। देन 3,09,200 टोटल है, 7 एडजस्टमेंट है टोटल, पहला एडजस्टमेंट अपन ने किया है। अब क्या लिखेंगे इसको, डिपॉजिट इन बैंक, डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। कितना है तुम्हारा, ये अमाउंट था 3,09,200। बोलो क्या पहला डिफरेंस समझ में आया सबको, किसी को भी नहीं समझ में आया, डाउट है तो बोल सकता है। अरे समझा, पक्की बात। अब नंबर 2 पढ़ते हैं। ऑन 30th March 2022 the company had entered into hire purchase agreement to pay by bank order a sum of 3 lakhs on 10th of each March commencing from April 2022। no entry had been made in the cash book। अब बड़ा ये इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, अब इसमें तुमको पूरा सोचना पड़ेगा। पहले बताओ ये कौन सा डेट दे रखा है, कौन सा डेट दे रखा है, 30 मार्च। हम कहां पे खड़े हैं, 30 जून को। तो डेट देखा है 30 मार्च का और हम खड़े 30 जून को। अब 30 मार्च को हमने क्या किया, एक अग्रीमेंट किया। अग्रीमेंट कौन सा था, हायर परचेज का। हायर परचेज का बेसिक मतलब होता है कि लोन पे कोई ईएमआई पे कोई सामान लिया, तो हमने कोई ईएमआई पे सामान लिया है, 3 लाख रुपए उसकी ईएमआई है, और 3 लाख रुपए हर महीने की 10 तारीख को कटेगा, और ये अप्रैल से शुरू होगा। तो अब पहले मुझे बताइए कितनी ईएमआई कट चुकी होगी अब तक,
सोचो, 3, 10 अप्रैल को, 10 मई को और 10 जून। अरे भैया समझो, ये टाइमलाइन है, ये लो, ये 30 मार्च को हमने एंट्री पास की, ठीक है, मान लो 30 मार्च 2025 मान लेते हैं, और हम इधर खड़े हैं 30 जून 2025 को, तो दो किनारे देख लो, इधर ऊपर ऊपर इधर 30 जून और 30 मार्च, दो किनारे हैं, हमने वहां पे सामान लिया है, यहां तक की बात करनी है। पहली ईएमआई कटेगी इधर 10 अप्रैल को, हर महीने 10 तारीख को कटती है। दूसरी ईएमआई इधर कटेगी 10 मई को, और तीसरी ईएमआई इधर कटेगी 10 जून को। उसके बाद भी ईएमआई कटेगी, बट हमको उसकी बात नहीं करनी, हमको यहाँ तक की बात करनी है। 10 जुलाई की बात क्यों करेंगे, वो तो भी आना बाकी है। तो मुझे बताइए, जब हमने सामान लिया था वहां से लेकर अब तक कितनी ईएमआई कट चुकी है? 3। हर ईएमआई 3 लाख की है, तो 3 लाख 3 लाख 3 लाख, टोटल मिला के कितना पैसा कट चुका है? 9 लाख। अब ये 9 लाख, क्योंकि हमने हायर परचेज में अग्रीमेंट किया है तो बैंक में से कटता होगा, तो बैंक में से 9 लाख कट गया है। पर क्या हमने इसकी एंट्री पास की है? पढ़ो, नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक। हमने अब तक उसी को एंट्री पास की। अब ये लाइन वापस पढ़ो। On 30th March 2022, the company had entered into hire purchase agreement to pay by bank order, बैंक ऑर्डर मतलब चेक या जीपे या फोन पे कोई भी मान लो, a sum of 3 lakh on 10th of each month। इसका मतलब 30 मार्च को आपने एक कार खरीदी है जिसकी ईएमआई हर महीने, अगले महीने से हर महीने की 10 तारीख को कटेगी। कितनी कटेगी बेटा? 3 लाख रुपए। तो अब तक कितनी ईएमआई कट चुकी होगी? पहली ईएमआई 10 अप्रैल की, फिर 10 मई की और 10 जून की। 3 9 लाख की ईएमआई कट चुकी है, और बैंक में से कटी होगी। इसने क्लियर बोलता बैंक ऑर्डर, बैंक में से कटी है। बट क्या नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द कैश बुक? कैश बुक मतलब ओनर ने, क्या ओनर ने पर्सनल उसी को एंट्री पास की है? नहीं, वो तो भूल गया, उसने कोई एंट्री पास नहीं की है। अब पता चला अरे यार मैच नहीं हो रहा है, फिर पता किया अरे ईएमआई कटी थी, अपन को पता ही नहीं था, भूल गया अपन तो। क्या बोला, समझ में आया? तो चलो अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखो, अब इसका सीन क्रिएशन बनाना है। नंबर 2, ईएमआई कटी है। पहले बताओ ईएमआई किसने काटी होगी? बैंक ने काटी होगी, ओनर ने काटी होगी। तो पैसा कहां से माइनस हुआ होगा? ओनर में से, बैंक में से? बैंक में से। कितना माइनस हुआ होगा? 9 लाख। कैसा है 9 लाख? मैं लिख देता हूं 3 लाख इंटू 3 मंथ। 9 लाख रुपए का पैसा कट चुका है बैंक में से। अब क्या ओनर को पता है कि ईएमआई कटी है? नहीं। कैसे सर, आपको कैसे पता? उसने लिखा है नो एंट्रीज हैड बीन मेड इन द कैश बुक। वो खुद ही बोल रहा है कैश में एंट्री पास नहीं की, इसमें तो कैश में कोई एंट्री पास ही नहीं हुई है। अब बताओ, दोनों मैच हो रहा है, मिसमैच है? मिसमैच। अब आपको मैच करना, ये सिंक्रेशन, ये कोई भी बैलेंस देखा होता तो इतना तो सेम होता। अब आपके पास में कौन सा बैलेंस है? कैश बुक का कि पासबुक का है? पासबुक का। तो ये बंदा इसको दिख रहा है, तो जो बैलेंस उधर है वो चाहिए, तो उधर 0 है, हमने माइनस किया है, क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो बीआरएस में प्लस होगा। क्या बोला, समझ में आया? अरे हाँ कि ना? चलो, अमाउंट डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट एज पर हायर परचेज अग्रीमेंट, ठीक है, 9 लाख। ये हो गया तुम्हारा। बताइए, किसी को डाउट है तो आप बोल सकते हो। ये हो गया दूसरा पॉइंट। क्या नहीं दी होती? हाँ, तो भी ये करना होता ना, वरना तो फिर आता ही नहीं। अगर दोनों ने किया होता तो आता ही नहीं। क्या बोले, समझ में आया? डेट दे रखी ना, डेट है तभी तो मान रहा हूँ, वरना मुझे कैसे पता 3 महीना है? डेट नहीं होती तो मुझे कैसे पता चला 3 महीना है? और डेट दी है, इसलिए माना है। ये था दूसरा वाला पॉइंट, समझा ये वाला?
इसको डाउट है तो आप बोल सकते हो। थर्ड वाला तो ऑल इंटरेस्टिंग है। क्या है थर्ड वाला, देखो जरा। अ कस्टमर ऑफ द फर्म who receive a cash discount or of 4% on his account of 4 lakh paid the firm a check on 12th June. The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book. कसम क्या बोल दिया, इतना लंबा चौड़ा, ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। अ कस्टमर ऑफ द फर्म, कस्टमर कौन होता है, जैसे ऐसे पढ़ी, कस्टमर कौन होता है, जो पैसे हम पैसे देते हैं वो पैसा देता है, वो पैसे, तुम मेरे कस्टमर हो, तुम मुझे पैसा दोगे, तो कस्टमर ऑफ द फर्म जो हमको पैसे देने वाला था, who receive a cash discount of 4%, मैंने बोला कैश चलता था, कैश में पे करे तो जो डिस्काउंट मिलता है उसे क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट, ऑन हिज अकाउंट ऑफ 4 लाख पेड द फर्म अ चेक ऑन 12 जून। तो क्या है, जैसे तुम लोग मेरे कस्टमर हो, मैं तुम्हारे 4 लाख रुपए मांग रहा हूँ, तुम मेरे पास आए, बोला सर पूरा पेमेंट एक साथ करूंगी पर 4% का डिस्काउंट चाहिए, मैंने बोला डन। तो मुझे बता, तुम मुझे चेक कितने का देते, 4 लाख का देते कि 4 लाख में से 4% माइनस के देते, बराबर है, करो 4 लाख में से 4% माइनस, 16,000 माइनस कर लो, तो बराबर है, तो तुम मुझे 3,84,000 का चेक देते, बराबर, तो तुमने मुझे 3,84,000 का चेक दे दिया, पर मेरे जो ये स्टाफ है ये भूल गए कि आपने आपको डिस्काउंट दिया है, जैसे उसको चेक मिला उसने अमाउंट देखा ही नहीं, उसको पता कि नॉर्मल फीस 4 लाख होती है, तो उसने अपने एंट्री कितने से पास कर ली, 4। The cashier erroneously entered the gross amount in the bank column of the cash book, उसने गलती से 4 लाख लिख दिया पूरा। क्या बोला, समझ में आया? तुम मेरी तरफ पढ़ते हो, तुम्हारी फीस 4 लाख रुपए मान लो, कितनी फीस है भाई, तुम मेरे तरफ पढ़ते हो, तुम मेरे कस्टमर हो, तुम्हारी फीस 4 लाख, मैंने बोला फीस दो, तुम बोले सर थोड़ा डिस्काउंट दो, मैंने बोला ओके, तो 4 लाख के ऊपर 4% का डिस्काउंट दिया, तो तुमने मुझे जो चेक दिया होगा वो मेरे पास जो आया होगा वही बैंक में डिपॉजिट हुआ है, तो मुझे बताओ जो चेक बैंक में डिपॉजिट हुआ है वो 4 लाख में से 4% माइनस करने के बाद का हुआ होगा ना, तो बताओ कितने का डिपॉजिट हुआ होगा, 3,84,000। तो तुमने चेक भी दे दिया, मेरे बैंक में जमा भी हो गया 3,84,000 का। अब हमारी जो मैडम है उसने वो देखा ही नहीं, डिस्काउंट दिया था, उसको लगा कि नॉर्मल फीस 4 लाख है, तो इससे भी कितना लिया होगा, 4 लाख का, तो उसने फट से बैंक में कितना, अपने बुक्स में कितना लिख दिया, 4 लाख। अब ये सेम एक डिफरेंस है, वापस पढ़ो एक बार। A customer of the firm who receive a cash discount of 4% on his account of 4 lakh paid the firm a check on 12 June। ठीक है, तो एक कस्टमर था जिसने अपने को चेक दिया है और उसका अमाउंट 4 लाख था, बट 4% का डिस्काउंट मिला है, तो एक्चुअली में उसका अमाउंट कितना होगा, 3,84,000 था। पर हमारा जो कैशियर था, तो कैशियर एरोनोसली एंटर, एरोस मतलब गलती से उसने कितना लिख दिया बेटा, ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट मतलब विदाउट डिस्काउंट वाला 4 लाख पूरा। तो ये होता है इसका सीन क्रिएशन, देख लो 4 लाख का ओनर ने उसने लिखा, जबकि रियल में 3,84,000 का चेक मिला, तो ये मिसमैच है। अब मैच करना है, अब ये इसको देख रहा है, बताओ क्या होगा, ऐड कर लूं, फिर से बताता हूं, एक बार ध्यान से सुनना। एक चेक मिला है, पहले बताओ रियल में चेक कितने का होगा, क्या 4 लाख का होगा कि डिस्काउंट लेस के होगा, तो ऑब्वियसली रियल में चेक होगा 3,84,000 का प्लस पैसा आया है। कैशियर ने भी पैसा आया ही लिखा है, ऐसा नहीं लिखा, उसको पता ही नहीं डिस्काउंट का, उसने पूरा लिख दिया 4 लाख का ग्रॉस अमाउंट मतलब विदाउट डिस्काउंट। अब हम इसको देख रहे हैं, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, 16,000 ऐड करना पड़ेगा बीआरएस में। क्या बोला, समझ में आया, अरे हाँ कि ना, ठीक है, तो 16,000 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये 16,000 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, हमने सिंपल लिखा कैशियर रॉन्गली एंटर्ड ग्रॉस अमाउंट इन द कैश बुक, ग्रॉस अमाउंट मतलब विदाउट डिस्काउंट वाला, इसका पूरा अमाउंट लिख दिया। चलो ये हो गया नंबर 3 वाला पॉइंट। नंबर 4, बैंक चार्जेस अमाउंटेड टू 3,000 had been entered in the cash book
नॉट एंटर इन द कैश बुक। आपका बैंक चार्जेस कटा है, कैश बुक में लिखा ही नहीं है, तो सीन क्रिएट करना पड़ेगा। बताओ पैसा कहाँ से कटा, ओनर में से कटा कि बैंक में से कटा? बैंक में से 3000। ओनर को पीछे को पता ही नहीं है। अब आप इसको देख रहे हो, क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, सही गलत नहीं देखना हमको, बस मैच करना है बेटा। ठीक है, बैंक चार्ज डेबिट इन बैंक अकाउंट 3000 रुपए। फिफ्थ वाला देखो, ऑन 28 जून a customer of company directly deposited the amount in the bank 4 lakh but no entry had been made in the cash book। एक मेरा कस्टमर था, उसने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, बट अपने को बोला ही नहीं। वही लंदन वाला एग्जांपल, तुम यूके यूएस चले गए, फिर तुमने मुझे पैसा दे दिया, तुमने जो फोन किया उठाया नहीं मैंने, तुम बोले छोड़ो देखेंगे बाद में। तो बताओ यहाँ पे कितना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आया होगा? 4 लाख। पर क्या उसकी एंट्री मैंने पास की है? नहीं, तो ये मिसमैच हो गया। अब आपको मैच करना है, बताओ क्या होगा? प्लस की माइनस? माइनस 4 लाख दिया इसमें, बराबर है। बोलो, यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। 6 वाला, 11,200 पेड एनी डिपोजिट इनटू बैंक हैड बीन एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक। लो भैया, आपने बैंक में पैसा जमा कराया 11,200, तो आपने बैंक में जमा कराया 11,200। हमारा कैशियर को भी एंट्री पास करनी थी, तो उसने एक बार किया 11,200, पर उसको लगा कि मैंने एंट्री पास नहीं की है, तो उसने वापस एंट्री पास की 11,200। सस्ता वाला नशा किया था तो भूल गया, तो एक बार लिखा तो पता ही नहीं चला लिखा है, तो उसको लगा वापस लिख देती हूँ, तो उसने वापस लिख दिया, 2 बार लिख दिया, बराबर ना। ट्वाइस एंटर इन द कैश बुक, तो यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, तो 2 बार मतलब 11,200 प्लस 11,200। बेटा 2 बार कितना होता है टोटल हमारा? 22,400। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों बैलेंस मैच हो रही है, मिसमैच हो रहे हैं? मिसमैच। अब आप इसको देख रहे हो, क्या करना पड़ेगा? ऐड कीजिए 11,200 बीआरएस में। क्या बोला, समझ में आया? आपने एक बार लिखा, बैंक ने एक बार ऐड किया, हम अब एंट्री उसको भी पास करनी थी, हम हमारे स्टाफ को भी, उसने एक बार की, पर कोई दूसरा बंदा आ गया बात करने के लिए, मान लो इंक्वायरी आ गई, तो चली गई बात करने के लिए, फिर वापस आई, उसको लगा मैंने एंट्री पास की नहीं है, उसने वापस पास कर ली। तो मेरे बैंक में एक बार हुआ कि 2 बार हुआ? 2 बार। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है, तो बैंक में 2 बार प्लस हो गया। अब मैच नहीं हो रहा है, तो अब आपको मैच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बताओ? ऐड करना पड़ेगा, तो हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, अमाउंट रॉन्गली एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, हमने गलती से 2 बार कैश बुक में लिख दिया। लास्ट एडजस्टमेंट देखो, तो अब तक हमने देखा उसके साथ पहला वाला एकदम इजी था, दूसरा वाला थोड़ा ट्रिकी था, तीसरा वाला ट्रिकी था, फोर्थ फिफ्थ एकदम सिंपल था, सिक्स वाला भी ठीक था, ना कुछ खास था नहीं, 2 ही अपने को फोकस करना था इसमें। अब लास्ट वाला देख लो, डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट। अब मुझे बताओ 11 लाख डेबिट
अपीयर होता है बैंक स्टेटमेंट, मतलब बैंक में प्लस है कि माइनस है, माइनस। बैंक में क्रेडिट होता है तो प्लस होता है, बैंक में डेबिट होता है तो माइनस होता है, बराबर। योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, खुश होते हैं। योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, दुखी होते हैं। तो बैंक में क्रेडिट हुआ मतलब बढ़िया, प्लस हुआ, और बैंक में डेबिट हुआ मतलब माइनस हुआ। तो ये डेबिट बोल रहा है, डेबिट हुआ 11 लाख का। तो बताओ क्या हुआ, बैंक में प्लस हो गया माइनस हुआ, माइनस। तो ये बोलता है कि 11 लाख का आपका बैंक में माइनस हुआ है क्योंकि अनपेड चेक का विच हैड बीन रिटन मार्क आउट ऑफ डेट, क्योंकि आपने कोई चेक दिया होगा जिसपे रॉन्ग डेट होगी, ऐसा कुछ होगा, तो बैंक ने आपके अकाउंट में से पैसा काट लिया 11 लाख का। द चेक हैड बीन रीडेटेड बाय द कस्टमर एंड पेड इनटू बैंक ऑन 5 जुलाई। अब वो चेक वापस कस्टमर ने दिया है, बट वो डेट कौन सी डेट पे दिया है, 5 जुलाई। हम कहां पे खड़े हैं, 30 जून को। तो जो काम 5 जुलाई को हुआ है उसको 30 जून से मतलब, वो तो छोड़ो। अब मुझे बताओ इसमें हुआ क्या होगा, कि आपने मुझे मान लेते फीस का चेक दिया होगा, तो मैंने उसको प्लस किया होगा, फिर वो फीस का चेक बैंक में डिपॉजिट भी हुआ होगा, बराबर है। अब वो चेक क्या हुआ कि बैंक वाले ने आपके अकाउंट में से डेबिट कर लिया, माइनस कर लिया, तो बैंक ने माइनस कर लिया भैया। क्या बोला, समझ में आया। तो तुमको तो पता ही नहीं कि माइनस हो गया, तो बैंक ने माइनस किया है, डेबिट किया है, बट तुमको पता ही नहीं, तो क्या तुमने माइनस किया है, नहीं। अब इसका इलाज कैसे होगा, तो देखो, अगर मैं इसका सीन क्रिएशन करूं जिससे समझ में आएगा तुमको। ये बोलता है कि डेबिट हुआ है बैंक में, बेटा डेबिट हुआ है बैंक में, या 11 लाख का, तो ये 11 लाख का बैंक में डेबिट हो गया, माइनस हो गया। तुमको नहीं पता होगा तो तुमने माइनस किया नहीं है। अब मुझे बताओ, तुम इसको देख रहे हो, क्या करना पड़ेगा, प्लस। जैसे प्लस करोगे ये टैली हो जाएगा। क्या बोला, समझ में आया। भाई बैंक में माइनस हुआ है, बट ओनर ने माइनस नहीं किया है, हम ओनर को देख रहे हैं, जैसा ओनर करेगा वैसा करेगा। हमने माइनस किया, ओनर ने माइनस नहीं किया है, क्या करना पड़ेगा, ऐड। अरे समझे, हाँ, वापस बताओ क्या बोल रहे, ध्यान से सुनना। अ डेबिट ऑफ 11 लाख अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट, ये बोल रहा है कि तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट में 11 लाख का डेबिट हुआ है। डेबिट हुआ मतलब माइनस हुआ है। क्यों माइनस हुआ है, कि एक चेक जो था ना वो आउट ऑफ डेट था। क्या था बेटा, चेक क्या था, हमको तो मालूम ही नहीं था, हमको नहीं मालूम था, तो हमने कुछ नहीं किया होगा। बट बैंक को पता कि वो चेक गलत है, तो बैंक ने माइनस कर लिया, अकाउंट में से पैसा काट लिया। तो बैंक ने पैसा काट लिया 11 लाख का, माइनस कर लिया। तुमको नहीं पता, तुमने कुछ किया ही नहीं होगा। अब तुम, जो बैंक है वो तुमको फॉलो कर रहा है, ओनर को फॉलो कर रहा है, तो ओनर ने कुछ नहीं किया और बैंक ने माइनस किया है, तो क्या करेंगे, लिखा है ना, फर्स्ट लाइन पढ़ो। तो वही तो बोला, हमको नहीं पता, वही तो है ना, हमको पता ही नहीं है ना, ओनर को बेचारे को पता ही नहीं है क्या हुआ है, किसने माइनस किया है, बैंक ने। तो बता बैलेंस मैच है कि मिसमैच है। अब देख, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, बराबर है, तो मुझे पता है मेरे अकाउंट में 1 करोड़ पड़ा है, बैंक को भी पता है 1 करोड़ पड़ा है। अब क्या हुआ, बैंक ने मेरे अकाउंट में से डेबिट कर लिया 11 लाख का, बराबर है, क्योंकि वो चेक बैक ऐसा कुछ होगा तो लफड़ा होगा, तो डेबिट कर लिया उसने। अब मुझे पता ही नहीं, तो मैं बोल रहा 1 करोड़ है, बैंक बोला नहीं नहीं सर आपका अकाउंट में 1 करोड़ नहीं है, 89 लैक्स है। तो बताओ ये बैलेंस मैच है मिसमैच है। अब हमको मैच करना है। अब हाँ, इसने लिखा ना कि वो अनपेड चेक होगा विच हैड बीन रिटन मार्क आउट ऑफ डेट, कि उसमें जो डेट होगी वो सही नहीं थी, बराबर ना। तो वो सही नहीं थी, इसके लिए उसने आउट ऑफ डेट की वजह से माइनस कर लिया, बराबर है। अब वो कस्टमर ने वापस रीडेट भी किया है, बट वो अभी नहीं किया, वो कब किया है, बाद। क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, वो कब किया है, बाद में किया। वो पहले हो गया होगा ना बेटा, हाँ पहले हो गया होगा, वो स्टोरी भी नहीं है अपने को कि पहले डाला होगा चेक नहीं किया, वो सब नहीं बताया, इसे डायरेक्ट बताया कि ये वाला भी ये हुआ है। हाँ, वो बताना, वो स्टोरी आप कुछ भी मान सकते हो अपने मर्जी के हिसाब से। बोलो क्या बोला, समझ में आया तुमको, ठीक है। तो अपने को ये पता कि बैंक ने डेबिट किया है, बट हमको ये पता कि हमने डेबिट किया, अब मैच करना है, कर लो। तो अब प्लस करना पड़ेगा 11 लाख, तो फिर खत्म हो जाएगा।
ठीक है। चलो बताओ कितना होता है। 29,78,600। क्या बोला, समझ में आया तुमको? चेक कर लेते एक बार आंसर। ये लो, 29,78,600 बराबर है। तो इसमें 3 पॉइंट ऐसे थे जो तुमको समझने चाहिए थे। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 7, ये 3 पॉइंट अपने को इंपॉर्टेंट सीखने हैं। एक बार कॉपी करो फिर बात करते हैं।
कॉपी हुआ? ठीक है, ये वाला भी कॉपी कर लो इस सम के लिए, और मैं कंफ्यूजन क्रिएट करेगा इसके लिए ऐड करें, ये वाला भी कॉपी कर लो।
हो गया। ओके, चलो, तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, इसमें 3 पॉइंट मेन है, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 7। सेकंड पॉइंट वहां से बता रहा हूं कि मैंने हायर परचेज पे यानी ईएमआई पे कोई सामान लिया है जिसका पैसा मेरा बैंक अकाउंट में से कट जाएगा। 3 महीना ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, हर महीने की 10 तारीख को कटता है। तो मार्च में लिया तो पहली ईएमआई 10 अप्रैल को, फिर 10 मई को, फिर 10 जून को, 30 जून तक बात करनी है। तो अभी तो 3 ईएमआई कटी है, 3 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए मेरे बैंक अकाउंट में से गए हैं, तो बैंक में से माइनस हो गया, बट ओनर को मालूम ही नहीं है, तो ओनर को इधर माइनस हुआ ही नहीं है। तो ये हो गया डिफरेंस। अब क्योंकि ओनर ने माइनस नहीं किया बट बैंक ने माइनस किया, तो बैंक क्या करेगा, उसको प्लस, तो प्लस कर देगा, तो टैली हो जाएगा। नंबर 3, 4 लाख का चेक आएगा, बट उसमें डिस्काउंट मिला है, तो 4 लाख का चेक नहीं आएगा। 4 लाख में से 4% 16,000 माइनस करने के बाद चेक आएगा, तो 3,84,000 का चेक आया। तो हमारे अकाउंट में 3,84,000 ही आया है, तो बैंक में 3,84,000 ही प्लस हुआ है, बट कैशियर को पता ही नहीं है, तो ओनर ने पूरा अमाउंट 4 लाख ही लिख दिया। तो ओनर ने 4 लाख डेबिट किया, मतलब पैसा प्लस किया है, और इधर 3,84,000 हुआ है, तो बैंक उसको देख रहा है, तो 16,000 और प्लस कर देगा, तो टैली हो जाएगा। और लास्ट में 11 लाख का एक चेक था जो बैंक में डिसअलाउड हो गया, तो बैंक ने पैसा काट लिया, तो बैंक ने 11 लाख माइनस कर लिया, हमको पता ही नहीं है, तो हमने माइनस किया नहीं है, क्या करेंगे, बैंक करेगा ऐड कर लेगा, तो टैली हो जाएगा। 3 चीजें मेन थी।
बाकी तो हमने पहले भी की हुई है, बैंक चार्जेस और वो सब तो हमको पता है। क्या बोला, समझ में आया? इसको करेंगे इंपोर्टेंट मार्क, इस समझ में आने का है, इंपोर्टेंट मार्क कर देता है, ठीक है। अब क्लास से बुक मिली होगी ना, उसमें भी सब है अकाउंट्स के, ठीक है। इलस्ट्रेशन मॉड्यूल इवन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पास के पेपर पेपर के सब क्वेश्चन है। चलो अब मुझे बताओ, पासबुक का भी तो ओवरड्राफ्ट हो सकता है, तो क्या करना रहेगा? कुछ नहीं, जैसा अभी सीखा वही करना है, ऐसा करना है, बट उसको ओवरड्राफ्ट में बैलेंस वाला लिखना है नेगेटिव, बराबर है। जो अभी सम किया वैसे ही करना है, बट जब आप कर रहे हो तो सब कैश बुक को देखे करोगे, कैश में जो किया वही करना है अपने को, एरो इस तरफ जाएगा। बट जब बैलेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपन? नेगेटिव, बस। और अगर वो भी करना है, एक्स्ट्रा कॉलम बना दो जो बाद में अपन उल्टा कर लेंगे, और कुछ भी नहीं। तो इसको करते हैं अपन ओवरड्राफ्ट वाले केस को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, prepare bank reconciliation statement from the following particular on 31st March 2022 and show the bank balance as per the cash book. So show the balance as per cash book. Overdraft as per passbook on 31st March 2022 3 लाख था, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो देख लो। क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। फॉर्मेट तुमको पता है, सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, जो भी डेट है 31st मार्च 2022, पर्टिकुलर अमाउंट ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक ऑन 31st मार्च 3 lakhs। यहाँ पे लिखिए बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, 3 लाख का। क्या बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्राफ्ट 3 लाख। अब क्या हुआ है? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। अब सुना ध्यान से, अगर मैं इसका वर्किंग बनाऊं, ठीक है, ये ओनर, ये वो वाला पेन ओवरड्राफ्ट है, इसके हाथ में पेन है, ऐसा देखना है आपको। पहले सिंक रेट करना है। सिंक रेट में क्या होगा बेटा? नंबर 1, पहले पहले पॉइंट का सिंक रेट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। इंटरेस्ट जो बैंक ओवरड्राफ्ट पे चार्ज हुआ है वो कैश बुक में नहीं लिखा है। पहले बताओ कौन चार्ज करता है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट? बैंक। तो बैंक ने प्लस क्या होगा, माइनस क्या होगा? माइनस। कितना माइनस क्या होगा? 36,500। क्या वो माइनस बैंक में अपना कैश बुक में भी हुआ है? नहीं, नहीं हुआ है। अब ये इसको देख रही है, क्या करना है? बराबर ना, ये माइनस था, क्या करना है? ऐड ना, 36,500 ऐड हो जाएगा BRS में, तो ये टैली हो जाएगा। तो अभी अपने को ऐड में ही करना है, ठीक है। ऐसा हो तो ओवरड्राफ्ट में प्लस माइनस मत लिखो, बाद में कर लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ऐसा लिखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। कितना है बेटा? 36,500, तो 36,500 यहाँ पे लिख दो।
बराबर है। ओवरड्राफ्ट का कैसे मैंने बताया सिर्फ आपको उसको नेगेटिव लिखना और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस बाद में जो नॉर्मल समय वैसे ही करो। तो ये 36,500 ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है, तो ये ऐड कर लिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। Insurance premium 17,950 was due and paid by the bank, but some same amount has been same has not been accounted in the books. तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पेड भी हो गया, पेड भी हो गया। कौन इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करेगा? बैंक। तो 17,950 माइनस कर लिया बैंक ने, बट क्या वो अपने एंट्री पास की है? नहीं। अपन इसको देख रहे हैं, क्या करेंगे? F प्लस। ये टैली हो जाए। अरे क्या बोला, समझ में आया? यस और नो? चलो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 17,950, ये हो गया नंबर 2। नंबर 3, चेक ड्रॉन। ड्रॉन का मतलब होता है इश्यू। चेक इश्यू इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च बट नॉट क्लियर टिल डेट फॉर 13,000 एंड 23,500। दो चेक थे जो हमने इश्यू किए बट क्लियर नहीं हुए। तो हमने जब चेक इश्यू किए तो इसने तो ओनर ने तो माइनस किया होगा ना। चलो भैया कितना माइनस किया? दो चेक थे, तो अब देखिए 13,000 और 23,500। तो 13,000 माइनस किया इसने और 23,500 भी माइनस किया, बट ये चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो इसने कोई माइनस किया? क्या दोनों टैली है कि मिसमैच है? मिसमैच। तो अभी आप इसको देख रहे हो तो आपको भी करना पड़ेगा माइनस। कितना? दोनों ऐड कर लो साथ में। कितना? 36,500। माइनस करना पड़ेगा। क्या बोला, समझ में आया? इसे बोलते हैं चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, माइनस वाले को थोड़ा नीचे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। इसमें दो चेक है अपने पास में, दोनों का मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। 13,000 प्लस 23,500 बराबर है 13 प्लस 23,500 कितना होता है? 36,500। चलो आगे बढ़ते हैं। चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक ऑन फेब बट नॉट येट क्रेडिटेड ऑन डेट। अभी तक चेक वो क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, फेब में डिपोजिट हुआ, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है, येट टू बी क्रेडिटेड मतलब अभी होना बाकी है 56 का। तो मुझे बताओ अगर 56 मैंने डिपॉजिट किया है तो इसने तो प्लस किया होगा, बट क्या बैंक में प्लस हुआ? अभी तक नहीं। अब आप उसको देख रहे हो, आपको भी ऐड करना पड़ेगा। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर 56,000 का। चलो उसके बाद क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ 20,500 इज रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक ने गलती से डेबिट कर लिया, बैंक ने गलती से डेबिट कर लिया। तो बैंक ने प्लस किया कि माइनस किया? माइनस। बैंक ने डेबिट किया ना, तो माइनस होता है ना डेबिट। कितना माइनस किया? 20,500। बट क्या वो गलती हमने भी की होगी? नहीं, तो कुछ भी नहीं हुआ। अब आप इसको देख रहे हो तो बताओ, इधर माइनस हुआ उधर नहीं है, क्या करना पड़ेगा? ऐड। ठीक है, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक 20,500। चलो लास्ट है,
Interest on investment 83,800 collected and credited by the bank, but same has not been entered in the cash book. इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ मतलब प्लस हुआ, तो बैंक में प्लस हुआ है इंटरेस्ट, कितना प्लस हुआ है बेटा 83,800, तो बैंक में प्लस हुआ है 83,800 का, पर क्या ये कैश में प्लस हुआ है? नहीं। अब आप इसको देख रहे हो, बताओ क्या करना पड़ेगा? लेस। बराबर है? चलो ठीक है, 83,800 का ये हो गया। अब ये दो माइनस थे और ऊपर वाले प्लस थे, अब इसको टोटल मारना है, मारो कितना, माइनस है तो माइनस 350, चेक कर लो बराबर है कि नहीं है। क्या आ गया? बैलेंस एज पर कैश। चेक कर लेते हैं। देखो 2,89,350 आया कि नहीं आया? अब मान लो अपने को बुक के जैसा आंसर चाहिए था, तो हम एक और कॉलम बना देते हैं यहाँ पे, उसमें ये पॉजिटिव लिखते, फिर ये माइनस होता, ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, ये भी माइनस होता, ये प्लस होता, ये प्लस होता, तो भी आंसर सेम आता है, वो भी चलता है, और ऐसा किए तो भी चलेगा। ठीक है, बोलो किसी को डाउट है इसके अंदर तो आप पूछ सकते हैं। सबको समझ में आया? किसी को ये ओवरड्राफ्ट में कैसे दो कॉलम बनाना, और एक इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता तो मत बनाओ तो भी चलेगा। ठीक है, बताइए किसी को भी इसमें डाउट है तो आप बोल सकते हो। तो आपने चारों सीख लिए, कैश बुक का बैलेंस भी सीख लिया, पासबुक बस सीख लिया, ओवरड्राफ्ट में आपको नेगेटिव करना, बस वही एक्स्ट्रा है। बराबर है? चलो कॉपी कर लो ये। बना दो तो भी चलेगा, नहीं बना तो भी कितना कोई इशू नहीं है। जैसे यहाँ पे नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, बना देते तो कोई अच्छी बात थी, बना दो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है। तुम बना देना, तुम दो कॉलम बना दो। ठीक है, पहले ये कॉपी कर लेना, फिर एक एक्स्ट्रा कॉलम जो बनाया है उसमें आप उल्टा कर लेना। दोनों साथ साथ में मत करना, मतलब रॉन्ग होने के चांस आई होते हैं, तो पहले एक कंप्लीट हो जाए फिर करना है। फिर तो क्या, जो दूसरा कॉलम बना है उसमें 3 लाख पॉजिटिव और ये सारे माइनस और ये वाले प्लस, 2 मिनट में हो गया, 2 सेकंड में हो गया, पता है ना?
ठीक है, तो अभी सुनो, अभी आपको, आप जो बुक क्लास में लिख रहे हो वो तो होगी क्लास बुक। अभी आपको एक नया नोटबुक बनाने का है, होमवर्क बुक, बराबर है। उसमें जो क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं वो सब होने चाहिए एटलीस्ट एक बार, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे होमवर्क के लिए वो भी होने चाहिए। जैसे अभी अपन ने इलस्ट्रेशन 2 किया, 3 किया, जो जो तुम्हारी इस बुक में है वो वाली बुक भी होनी चाहिए, उसमें भी सारा किया हुआ होना चाहिए। उसमें तुम वर्किंग नोट बनाओ तो बढ़िया बात है, नहीं बनाओ तो भी चलेगा, बट मुझको वो प्रॉपर चाहिए लिखा हुआ। तो सारा होमवर्क होना चाहिए तुम्हारी नोटबुक में। क्या बोला, समझ में आया? और जब भी मेरे लेक्चर में आओगे तो वो होमवर्क वाला बुक भी लेके आने का है, ये नोटबुक के साथ में मैं चेक करेगा, बराबर है। तो क्लास वाला भी होना चाहिए और एक्स्ट्रा जो दूंगा वो भी होना चाहिए। जैसा आज एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ तो जितने भी क्लास में किए हुए तुम्हारी इस बुक में है सब, एग्जाम्पल नहीं लिखने हैं, सिर्फ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस है चाहे वो इलस्ट्रेशन हो चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, वो सब तुम्हारी उस बुक में होने चाहिए, बराबर है। तो आज घर पे जाके वो सब करना है, फिर जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तो वो बुक लेके आने का है, मैं चेक करूंगा, बराबर है। तो मुझे उसमें मिलने चाहिए सारे क्वेश्चंस, बराबर है। चलो फिर टाटा बाय बाय।